जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी डेली मैथ क्लासेस चल रही हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं आयु संबंधी सवाल। और आज हमारी इसी कड़ी में 5वीं क्लास है। पिछली 4 क्लासेस अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। डेली सुबह 7 बजे हमारी क्लास अपलोड हो जाती है, उसके बाद आप उसे कभी भी देख सकते हैं। ये क्लासेस आपके सारे व्यापम एग्जाम, चाहे एमपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे एमपीएसआई हो, पटवारी हो या ग्रुप 2 हो, कोई भी एग्जाम, उन सभी के लिए तो फायदेमंद है ही। साथ ही आपके एसएससी जीडी और सीएचएसएल के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों आते हैं हम आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। प्रश्न क्या कह रहा है, पहले एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए। प्रश्न कह रहा है, वर्तमान में 3 व्यक्तियों की आयु 2:3:5 के अनुपात में है। 3 व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात 2:3:5 है। क्या बोला जा रहा है, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का योग, यानी इन तीनों की आयु का जो जोड़ था ना, जो एज का समेशन था 10 वर्ष पूर्व, वो कितना था आपका? 30 साल था। 30 साल। अभी आपको क्या बताना है, वर्तमान में उन सब की आयु बतानी है। एमपीएसआई 2016 में ये प्रश्न पूछा गया। देखिए दोस्तों, हमको ये जो अनुपात दिया है, ये कब का अनुपात है? ये वर्तमान का अनुपात है। अभी वर्तमान में ये अनुपात दिया है। अगर हमको इनकी वर्तमान की आयु का जोड़ दे देते तीनों का, तो हम यहाँ पर इन तीनों की आयु निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने 10 साल पहले का जोड़ दिया है। चलिए, अगर हमको 10 साल पहले का जोड़ दिया भी है तो भी हम वर्तमान का इन तीनों का जोड़ निकाल लेंगे, क्योंकि तीनों की आयु, मान के चलिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तीनों की आयु 10 साल में 10-10 साल बड़ी होगी। ए की आयु 10 साल बड़ी होगी, बी की आयु 10 साल बड़ी होगी, सी की आयु 10 साल बड़ी होगी। तो इन तीनों के जोड़ में 30 साल, 10 + 10 + 10 का इजाफा हो जाएगा, यानी कि इन तीनों की वर्तमान आयु का जोड़ जो है वो 60 साल है। अब हमको इन सब की अलग अलग आयु निकालनी है। ए की आयु 2 यूनिट है, बी की आयु 3 यूनिट है, सी की आयु 5 यूनिट है। इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 यूनिट आ जाएगा। और 10 यूनिट बराबर कितना दिया है? 60 वर्ष आपका दिया है। और जब 10 यूनिट बराबर 60 वर्ष है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 साल आ जाएगी। तो आपका ए कितना आ जाएगा? 2 यूनिट, यानी कि 12 साल का। बी आपका 3 यूनिट, यानी कि 18 साल का, बाई का मतलब ईयर। और ये सी यानी 5 यूनिट का, यानी कि 6×5 = 30 साल का। 12, 18, 30, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 12, 18, 30 हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है कि आमिर 20 वर्ष का है और रहाने 30 वर्ष का है। कितने वर्षों पश्चात उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा? पटवारी परीक्षा 2017 का ये प्रश्न है। दोस्तों एक चीज देखो, हमको समझ में आई कि हमको उस समय का निकालना है, कितने साल हो जाएंगे उसके बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। ठीक है, हमने मान लिया कोई भी साल गुजर गए जब उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। यहां से हम इनकी आयु निकाल सकते हैं क्या? ये देखिए, आपका ये आमिर है और ये रहाने है। ठीक है, आमिर आपका 4 यूनिट का है और रहाने आपका 5 यूनिट का है। मुझे एक चीज मैंने आपको बताई थी कि आयु संबंधी सवालों का जो हीरो होता है, हु इज हीरो, हीरो कौन होता है? हमेशा आयु का अंतर, क्योंकि 2 लोगों की आयु का अंतर कभी नहीं बदलता, ना वर्तमान में, ना भविष्य में, ना भूत में, हमेशा सेम रहता है। तो ये आपका हीरो होता है। अब देखो, पहले आमिर 20 साल का था, रहाने 30 साल का था, यानी इनकी एज के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 10 साल होगा। तो इस परिस्थिति में भी इनकी एज के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 10 साल का। यहां से अगर हम निकालें तो एज का डिफरेंस 1 यूनिट आता है, और 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 10 साल। तो ये हमारा आमिर कितने साल का हो जाएगा? 40 साल का। और रहाने कितने साल का हो जाएगा? 50 साल का। तो अब हमको ये बताना है कि कितने वर्ष पश्चात। अभी आमिर कितने का है? 20 साल का है। अब क्या है, कितने वर्ष पश्चात ये अनुपात हो जाएगा? 4:5। तो हमें ये पता चला कि जब आमिर 40 साल का होगा तब ये अनुपात आएगा।
तो 40 साल और 20 साल में कितने का फर्क है? 20 साल का, यानी कि 20 साल बाद ऐसा अनुपात उन दोनों की आयु का हो जाएगा। तो हमारा सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपका उत्तर सही है कि नहीं। देखो रहाने आपका 30 साल का था, 20 साल में ये कितने का हो जाएगा? 50 का हो जाएगा। यहाँ पर भी 50 का दिया है, यानी कि हमने क्वेश्चन को बिल्कुल सही सॉल्व किया है, हमसे कोई भी गलती नहीं हुई है। चलो बढ़ते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? आपके स्क्रीन के सामने तीसरा प्रश्न आ चुका होगा। चलिए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न के सॉल्यूशन पे। पहले पढ़ लेते हैं। संजू और मंजू की आयु का योग 20 है। यदि संजू मंजू से 12 वर्ष बड़ी है तो संजू और मंजू की आयु क्रमशः क्या होगी? पटवारी एग्जाम 2017 में पूछा गया है। दोस्तों मेरा ये प्रयास है कि जितने भी तरीके के आयु संबंधी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए, अभी जो पिछली 3 साल की, अभी 3 साल से वैकेंसी आई नहीं, लेकिन उसकी पिछली जो 3 साल थी तब तक जितनी भी व्यापम की वैकेंसी थी उनमें तकरीबन 350 आयु संबंधी प्रश्न पूछे गए, 350। आपके पास अगर बुक होगी तो आप देख सकते हैं। तो उनमें से कुछ प्रश्न तकरीबन 100 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं जिससे हर तरीके का प्रश्न आपके सामने आ जाए। अब वो सरल है, कठिन है, कैसा भी है, लेकिन आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन हर एक आपको मालूम होना चाहिए कि भैया ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। संजू और मंजू की आयु का योग, देखो संजू की आयु S मान लो, मंजू की आयु M मान लो, इनका योग दिया है 20 साल। ठीक है, और ये बोला गया है कि संजू जो है वो मंजू से 12 वर्ष बड़ी है, यानी कि संजू की आयु में से अगर मंजू की आयु को घटा दोगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि संजू बड़ी है मंजू से। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तो M से M कट जाएगा, तो 2S बराबर 32 आ जाएगा। तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 साल। और अगर S 16 की आ जाएगी तो मंजू आपकी कितने की? 4 साल की आ जाएंगी। ठीक है, तो ये तो था इसको हल करने का तरीका, लेकिन अगर आप इसके ऑप्शंस की ओर देखोगे तो इतने घटिया ऑप्शन दिए हैं। पहले ऑप्शन का जोड़ 28 साल हो रहा है, दूसरे का 24 हो रहा है, तीसरे का 20 हो रहा है और चौथे का 16 हो रहा है। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिनमें आयु का जोड़ 20 हो रहा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, सी आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेरी आयु 12 वर्ष बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी। मेरी वर्तमान आयु बताना ही है। पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया। मान लीजिए कि मेरी वर्तमान आयु X है। अब एक पहेली सुझाई जा रही है। क्या पहेली ये कह रही है? पहेली ये कह रही है कि 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, तो देखो मेरी आयु के 12 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी? X + 12। उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी। कितने की 4 गुनी हो जाएगी? जब जितनी 4 साल पहले थी, 4 साल पहले आपकी आयु X - 4 होगी। इसका कितना गुना ये है? 3 गुना। 3 गुना करोगे तब इसके बराबर आएगा, क्योंकि ये छोटा है तो इसमें 3 का गुणा करेंगे तब इसके बराबर होगा। वर्तमान आयु निकालनी है। अब तो आप सॉल्व कर लोगे। X + 12 बराबर 3X - 12। आप x को इधर लेके आओ, 12 को उधर लेके जाओ, तो 12 + 12 हो जाएगा और 3x में से x जाएगा तो 2x, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 12 साल। आप इसको सॉल्व करेंगे, 12 साल आपका आंसर आ जाएगा, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। बस यहाँ पर बच्चे गलती कहाँ कर जाते हैं? बच्चे गलती अक्सर वहाँ पे कर जाते हैं, ये जो 3 का गुणा है और ये इक्वेशन नहीं बना पाते। अगर आपने ये इक्वेशन सही से बना ली, यानी कि आपको भाषा समझ में आ रही है, फिर आपसे गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी कम, बिल्कुल रेयर हो जाएंगे। बिल्कुल 1-8% गलती हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज नहीं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। पुलिस कांस्टेबल 2017 का प्रश्न है। हंसा की माँ 31 वर्ष की थी जब उनका जन्म हुआ। हंसा के पिता 35 वर्ष के थे जब उनके भाई का जन्म हुआ, जो हंसा से 3 वर्ष छोटा है। हंसा के माता पिता की आयु के बीच का अंतर बताना है। जब हमको अंतर बताना है तो हमको यही कर लेना है कि हंसा के जन्म के समय, हंसा के, अब क्या है देखो इस सवाल में गड़बड़ कहाँ पे है। हंसा के पिता की आयु दी है, पिता की आयु दी है, और हंसा की माता की आयु भी दी है, लेकिन अलग अलग समय पर दी है। पिता की आयु तब दी है जब उसके छोटे भाई का जन्म हुआ, ठीक है, तब उसके पिता की आयु 35 वर्ष थी।
और माता की आयु तब दी है जब हंसा का खुद जन्म हुआ, तब उसकी 31 वर्ष थी। बहुत से भोले बच्चे ये सोचेंगे 35 के पिता हैं, 31 की माता है, घटा दो 4 वर्ष, आंसर हो जाएगा। जबकि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना। ये अलग टाइम पीरियड की है, ये अलग टाइम पीरियड की है। हमको एक ही टाइम पीरियड पर दोनों की आयु निकालनी है। देखो हम मान लेते हैं कि हंसा के जन्म के समय ही हमको दोनों की आयु निकालनी है। हंसा के जन्म के समय ही निकाल लेते हैं। तो हंसा के जन्म के समय माता की आयु तो दी है, माता कितने साल की हैं? 31 वर्ष की। अब पिता की आयु और निकाल लो। पिता के बारे में क्या बोला जा रहा है? जब उसके भाई का जन्म हुआ तब पिता 35 साल के थे, 35 साल के थे। तो जब हंसा का जन्म हुआ होगा तब कितने साल के थे? चूंकि जो भाई है वो हंसा से 3 साल छोटा है, तो उस समय इनके जो पिता जो होंगे 35 साल के तो पहले थे, तो हंसा के जन्म के समय 3 साल पिता भी छोटे होंगे, तो 32 साल के होंगे। तो पिता उस समय कितने के होंगे? 32 वर्ष के होंगे, तो 1 साल का अंतर होगा। ऐसे सवाल होते सरल हैं, लेकिन यहाँ पर गलती बहुत सी बार कर जाते हैं। ऐसे तकरीबन 6-7 प्रश्न पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। मैंने पिछली क्लास में भी एक ऐसा क्वेश्चन लिया था और इस क्लास में भी लिया, और बाकी मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसी तरीके के रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक बार पढ़ लिया जाए। जब आप पिता की आयु के अंकों को व्युत्क्रमित करते हैं, व्युत्क्रमित का मतलब है रिवर्स कर देते हैं। जैसे अगर लिखा है 42, तो 42 को व्युत्क्रमित करने का मतलब है 24 कर देना, यानी इकाई को दाई में, दाई को आगे में, आगे पीछे कर देना, व्युत्क्रमित कहलाता है। लिखा है 631 तो 136 लिख दिया जाए, उल्टा करके लिख दिया जाए तो उसको व्युत्क्रमण कहते हैं। ठीक है, व्युत्क्रमित करते हैं तो आप पुत्र की आयु प्राप्त करते हैं। 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी? यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर इस सवाल को आप ट्रेडिशनली अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी हमको इसमें अजम्पशन लेने पड़ेंगे, काफ़ी गुणा भाग करना पड़ेगा, मतलब ऐसा। ठीक है, पूरे सॉल्व करके काफ़ी वहाँ पर चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लेकिन इसको अगर हम ऑप्शन से सॉल्व करें तो ये काफ़ी ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अगर हम पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं तो 24 और 42 आपका दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 साल पहले इसकी आयु 23 थी और इनकी 41 थी, तो ये डबल तो है नहीं। सवाल में यही दिया है कि 1 साल पहले आयु डबल थी, व्युत्क्रमित तो हो रही है लेकिन 1 साल पहले आयु डबल नहीं थी। 31 और 13 में भी अगर आप देखोगे तो पिता और पुत्र, देखो सबसे पहले तो पिता की आयु पहले लिखी जाएगी, पिता पहले लिखे जाएंगे और पुत्र बाद में लिखे जाएंगे। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है यहीं से, और आपका सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ये 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए, ए और सी। क्यों? क्योंकि आपका पिता छोटा तो होगा नहीं, तो इन दोनों को चेक करना नहीं है। अब बी ऑप्शन को आप चेक करोगे, 31 और 13, 1 साल पहले देखो तो ये 30 साल के, ये 12 साल के, यानी कि डबल नहीं हो रहा। अब हमको लास्ट वाला ऑप्शन चेक भी नहीं करना क्योंकि वही आंसर होगा, तो डी आंसर हम टिक कर देंगे। अगर आप चेक करना चाहो तो 73 और उल्टा 37 बिल्कुल सही लिखा है, व्युत्क्रमित है। 1 साल पहले ये 72 के होंगे, ये 36 के होंगे, डबल भी हो रहा है, यानी कि सही है, यानी क्रॉस चेक हो गया, यानी हमारा डी आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अगला प्रश्न आपके सामने है, ए की 4 गुनी आयु और बी की 5 गुनी आयु का अंतर 0 है। 15 साल बाद ए और बी की आयु का अंतर 5 होगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखिए, ये 15 साल बोलकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। आप तो बस ये मान के चलिए कि ए की आयु ए है और बी की आयु बी है। अब क्या बोला जा रहा है कि ए की 4 गुना, ए का 4 गुना कर दो और बी का 5 गुना। इनको अगर घटाओगे तो 0 आएगा, ऐसा बोला है। ये हमने एक इक्वेशन बना ली। दूसरी इक्वेशन हमको क्या मालूम चल जाएगी कि ए और बी की आयु का अंतर 5 है। एक बात बताओ, यहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है बड़ा कौन है, बताओ। यहाँ से क्या आप ये चीज़ समझ पाओगे कि बड़ा कौन है? देखो मैं आपको समझा देता हूँ। आप 4 ए को इधर करो, 5 बी को उधर करो। ठीक है, ए को यहाँ रहने दो, बी को नीचे लेके आओ, तो ए और बी की आयु का अनुपात आ गया 5:4। ए और बी की आयु का अनुपात कितना आ गया? ए अनुपात बी कितना है? 5:4। कौन बड़ा है? ए बड़ा है। इनकी आयु के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। और ये 1 यूनिट कितना दिया है? देखो, आयु के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, चाहे आज से 15 साल बाद हो, चाहे आज से 15 साल पहले हो, चाहे वर्तमान का हो, चाहे कभी का भी हो।
ठीक है, तो 15 साल बाद आयु का अंतर उन्होंने 5 साल दिया है, तो वर्तमान में भी 5 साल होगा, तो 1 यूनिट 5 साल का हो जाएगा। अब आपको एक ही वर्तमान आयु बतानी है, ठीक है। अब देखो आपको एक ही वर्तमान आयु बतानी है, तो एक ही वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 5 यूनिट, यानी कि आपकी 25 साल आपकी एक ही वर्तमान आयु आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आया 25 वर्ष, तो इनमें से एक भी आंसर सही नहीं है, ठीक है। तो आपको देखो ऐसे सवाल भी, पुलिस कांस्टेबल एक बड़ी परीक्षा है और तकरीबन मतलब इसकी 30 से 35 शिफ्टें होती हैं। अब इतनी शिफ्ट में क्या है, हर पेपर में एक आध सवाल तो गड़बड़ होता ही है, कुछ पेपर में 2-3 सवाल भी गड़बड़ हो जाया करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही ये गड़बड़ सवाल है, जब भी आपके एग्जाम में ऐसा कोई गड़बड़ सवाल जाए तो आपको उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओ कि अरे अब क्या करें, ज़रूर हमसे ही कुछ गलती हो रही हो। तो आप क्या है ना, इसमें बी ऑप्शन लगा सकते थे। कैसे? 3, 5, 7 और 15। तो आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए, हो सकता है कि ये 5 की जगह 25 लिखा हो, तो यहीं पे मिसप्रिंट हो, तो आप ये लगा के और आगे बढ़ जाते। ऐसा ही अंदाज लगाना पड़ता है जब इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं, ठीक है। बाद में आपत्ति अपन लगा सकते हैं, वो लगाएंगे, ठीक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि एक व्यक्ति की वर्तमान की 1 वर्ष बाद की और 2 वर्ष बाद की आयु के वर्ग का योग 2030 के बराबर है, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यानी कि व्यक्ति की वर्तमान की आयु x मान लो, तो x का वर्ग करो, फिर 1 साल बाद की आयु यानी x+1 का वर्ग करो, फिर क्या बोला है 2 वर्ष बाद की आयु x+2 का वर्ग करो, बराबर कितना इनका जोड़ करोगे तो 2030 के बराबर है। आप इस पूरे को सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, फिर हम ऐसे ही सवाल में थोड़ा और टेक्निक का भी यूज़ करेंगे। देखो x², ये कितना हो जाएगा, x² + 2x + 1, ये x² + 4x + 4, ये a + b का होल स्क्वायर का हमने फॉर्मूला खोला है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे x² 3x² + 4x और ये 6x हो जाएंगे +5 बराबर कितना हो जाएगा 2030। 2030 को इसी तरफ ले आते हैं हम, 2030 को यहीं पे लेके आ जाते हैं, तो कितना आ जाएगा 3x² + 6x - 2025 बराबर 0। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तीनों पदों में 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को हम कोष्ट निकाल लेते हैं। x², ये 3 निकाला इसमें से, तो ये 2x। इसमें देखो 3 का भाग मुझे कैसे दिख गया था, 2, 5, 7, 2, 9 आ रहा है, यानी इसमें 3 का भाग चला जाएगा। अगर हम इसमें 3 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 बार जाएगा, 18, 2 बचेगा, 2, 7, 1 बचेगा और फिर 5, 675 आ जाएगा, ठीक है, 675। अब ये 3 तो यहाँ पे 0/3 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो 3 चला गया, तो x² + 2x - 675 बराबर 0 हो जाएगा आपका। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लो। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए 675 है। 675 क्या होता है, 25 × 27 होता है आपका। तो ठीक है, आपको प्लस का तो 25 लेना, प्लस का 27 लेना पड़ेगा, माइनस का 25 लेना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x - का 27 व प्लस का 25, इन दोनों में से एक आपका आंसर होगा। तो माइनस का तो आंसर हो नहीं सकता, तो प्लस का आंसर हो जाएगा। तो x = कितना आ जाएगा आपका, 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी सवाल को थोड़ा आपको इजी करना हो, आपको ये वाला वर्ग समीकरण से बचना हो, तो हमको पता है हम इसको कैसे करते, पता है मैं इसको इस अप्रोच से करता। क्या अप्रोच होती मेरी इस सवाल को करने की, देखो मैं आपको समझाऊं कि आपको क्या है, ये बोला गया है कि एक व्यक्ति की वर्तमान 1 साल बाद और 2 साल बाद की आयु, तो मैं क्या है ना 1 साल बाद की जो आयु है उसको x मान लेता, तो वर्तमान की आयु x - 1 हो जाती। और 1 साल बाद 2 साल बाद की जो आयु है, यहाँ से जो 2 साल बाद की आयु है वो x+1 हो जाती, ये x - 1 हो जाती। इन सब का स्क्वायर करके जोड़ना था, तो इन सब को जब मैं जोड़ता तो वो आपका कितना हो जाता 2030। और यहाँ से ये x² - 2x + 1, x² + x² + 2x + 1,
तो ये -2x प्लस 2x कट जाता और यहाँ पर मुझे वर्ग समीकरण हल नहीं करना पड़ता। ये 3x² प्लस 1 और 1 2 को उस तरफ ले भेज देते तो ये घट जाता, 2028 आ जाता। तो x की वैल्यू यहीं से आपकी 25 आ जाती। ठीक है, सॉरी, x की वैल्यू यहाँ से 26 आ जाती है आपकी। अब आपका x 26 है, 26 तो आंसर है नहीं, x -1 आपकी वर्तमान आयु, तो वो 25 आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको इस तरीके का कुछ भी दिखा करे जहाँ पे वर्ग करना हो या जोड़ना हो और 3 राशि क्रमागत हो, तो बीच वाले को x मानो, इसको x -1, इसको x +1, ताकि जो भी पद होंगे वो कट जाएंगे और हमको वर्ग समीकरण से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये अप्रोच आपकी इस तरीके के सवाल में होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपका पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया 2017 में। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की जो वर्तमान आयु है उसके लड़के की आयु के 4 गुने से 2 वर्ष अधिक है। हम ऐसी परिस्थिति में लड़के की आयु मानते हैं, ठीक है, जिसकी आयु कम होती है उसकी आयु को मान लो x, ताकि गुना करने में आसानी हो। लड़के की आयु मान ली x, तो पिता की जो है वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? लड़के की आयु का 4 गुना करो, सबसे पहले 4 गुना करो और फिर उसमें 2 वर्ष जोड़ दो, क्योंकि उससे भी 2 ज़्यादा हैं, तो ये तो वर्तमान की हो गई। वर्तमान का इतना सब हिसाब किताब हो गया, लड़का x का है और पिता 4x + 2 के हैं। लेकिन अब अगर हम देखें 4 वर्ष बाद देखिए पिता अभी इतने के हैं, तो 4 वर्ष बाद पिता कितने को हो जाएंगे? 4x + 6 के, 4 साल जुड़ जाएगा 4 वर्ष बाद। और आपका उस व्यक्ति की आयु, अब देखो लड़के की आयु उस समय कितनी हो जाएगी? x + 4 हो जाएगी। अब इन दोनों की आयु के बीच का अगर संबंध निकाला जाए, संबंध क्या कह रहे हैं कि 4 साल बाद व्यक्ति की आयु लड़के की आयु के दुगने से 16 वर्ष ज़्यादा होगी। यानी लड़के की आयु में पहले डबल करो, फिर उसमें 16 जोड़ो, तब वो पिता की आयु के बराबर हो पाएगा। बस यहीं पर गलती करोगे आप। ये समीकरण बनाने में जिसकी गलती हुई उसका ये सवाल गया, जिसने ये समीकरण सही बनाया उसका सवाल बिल्कुल सही जाएगा। व्यक्ति की वर्तमान आयु निकालनी है, यानी 4x + 2 आंसर होगा, x आंसर नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उस व्यक्ति की निकालनी है, ना कि हमको उसके लड़के की निकालनी है। पहले तो सॉल्व कर लेंगे इसको सॉल्व करिए। कितना आएगा? 4x + 6 = 2x + 8 + 16। 16 को इधर लाओ, 2x को उधर लाओ, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 6 को इधर लाए तो कितना आया? 18। 6 16 में से गया 10 + 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। क्या 9 आंसर होगा? क्या 9 को आंसर लगाना है? नहीं, हमको लड़के की आयु नहीं चाहिए, हमको व्यक्ति यानी पिता की आयु चाहिए। तो 4 × 9, यहाँ पे 9 की वैल्यू रख दो + j, तो कितना आ जाएगा? 38 वर्ष आपके पिता की आयु आ जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि मदन की वर्तमान आयु से 19 वर्ष घटाया गया, यदि मदन की वर्तमान आयु से 19 वर्ष घटाया गया और शेष को 18 से विभाजित किया गया, तो मदन के पोते नमन की वर्तमान आयु प्राप्त की गई। यदि मदन व नमन की आयु का योग 114 है, तो मदन की आयु ज्ञात करनी है पुलिस कांस्टेबल 2017। देखिए ये कुछ नहीं है, 2 समीकरण बनाने की बात है और भाषाई सवाल हैं। ये जितने भी सवाल हैं ये सब भाषाई सवाल हैं। अगर आपने भाषा पकड़ ली तो आपसे गलती नहीं होगी। तो चलिए भाषा पकड़ते हैं। मदन की वर्तमान आयु मान लीजिए x है, x में से 19 घटाया गया, 19 घटाओ, तुरंत कोष्टक लगाओ। ये आदत जरूर डाल लो। देखो जितनी भी अच्छी आदतें आपके अंदर डली रहेंगी, जितना भी डिसिप्लिन आपको सवाल करते समय डला रहेगा, जितना साफ सुथरा आप रफ पेज पर लिखेंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं आप सवाल सही करके आओगे। ठीक है, तो ये अच्छी आदतें डाल लीजिए। जब मैं कर रहा हूं तो कम से कम आप तो कर ही सकते हैं। तो x - 19 शेष जो बचा है, ये शेष बचा है, x में से 19 घटा दिया, इससे 18 का भाग लगाया हमने, तो हमको किसकी आयु मिल गई? हमको आयु मिल गई उसके मदन के पोते की। मदन की आयु कितनी है? मदन की आयु कितनी है? 1 साल। और पोते की आयु कितनी है? ये रहा पोते की आयु ये है। ठीक,
अब आगे बोल रहे हैं कि मदन व नमन की आयु, पोते का नाम क्या है? नमन। नमन, ठीक है, 114 है, यानी कि इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 114। तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। x माइनस 19/18 प्लस x बराबर 114। इसको सॉल्व कर दोगे, x की वैल्यू निकल आएगी। आपको मदन की आयु ज्ञात करनी है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो x माइनस 19 प्लस 18x बराबर 114 गुणा 18। ये 18 है, पक्षांतर होके वहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब आपका क्या है? x एक तरफ ले आओ, 19 को उस तरफ पहुंचा दो, वो प्लस का हो जाएगा। x और 18x जुड़ जाएंगे तो 19x हो जाएंगे, बराबर 19 उधर पहुंच जाएगा तो 114 गुणा 18 प्लस का 19। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? 19 का भाग दे देंगे इस पूरे समीकरण में, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा कैलकुलेशन के बारे में देख लेते हैं। चलिए 19 को पहुंचाते हैं नीचे, तो x बराबर कितना? 114 गुणा 18 प्लस 19, इसको कोष्टक में ऐसे लिखो बटे 19। तो 19 का भाग पहले इसमें दो फिर इसमें दो, तो 114 गुणा 18 बटे 19 प्लस 19 बटे 19। 19 का अगर 114 में देखोगे 6 बार भाग जाएगा, तो 6 गुणा 18 ये हो जाएगा हमारा 6 गुणित 18 प्लस 19 बटे 19 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 6 का आप 18 बार देखोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 60 6 48 108 प्लस 1 109। अरे भाई साहब, मदन दादा तो 109 साल के हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास फिर आपकी 7 बजे होगी। कल सुबह 7 बजे आ जाइएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि क्लासेस शुरू हो गई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा छात्र क्लासेस का लाभ ले पाएंगे तो मेरा भी मन बढ़िया होगा। अभी जो आपकी क्लास 26 मिनट की है, यही आपकी क्लास 1 घंटे की हो जाएगी, यही आपकी क्लास 2 घंटे की हो जाएगी। यहीं पर मैं मैराथन क्लासेस लेना लगूंगा। अभी रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं, बाद में मैं लाइव क्लासेस भी लेने लगूंगा। आप लोग संख्या तो बढ़ाइए, अपने साथियों को बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय माता दी।